बहुत दिन पहले की बात है। बादलों के ऊपर परी का बहुत बड़ा राज्य था। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर परी रहती थी। उस परी की दुनिया में हुमैया नाम का एक परी रहती थी। हुमैया परी की बाल बहुत लंबी और सुनहली कलर की थी। हुमैया परी अपने बालों को सुंदर दिखाने के लिए हर दिन नया नया डिजाइन बनाती थी। पूरी परी लोगों में हुमैया जैसी बाल किसी की नहीं थी। एक दिन हुमैया परी अपना बहुत लंबा बाल को अच्छे से डिजाइन करके परी के पास जाती है। तब वहां पे अंजू नाम का एक परी बोलती है, अरे वाह हुमैया, आज तो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लग रही है। ये तुमने बनाया है? हाँ अंजू, मैं अपना हेयर स्टाइल खुद ही करती हूँ। बोलो कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे भी तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर है। पूरे परी लोगों में सब लोग तुम्हारे बाल के बारे में बात करते हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, चंद्रलोक का राजकुमार वो भी तुम्हारे बालों के एकदम फिदा हो गए। ये बोल के अंजू परी बहुत ही हंसती है। तभी वहाँ पे पिंकी परी चली आती है और बोलती है, अरे अब रुक जा, हमें इतना भी किसी का तारीफ करना ठीक नहीं है, नहीं तो वो सर पे उठ जाएगा। पिंकी, मुझे इतना नहीं समझ आता है, तुम हुमैया से इतना जल्दी क्यों हो? हुमैया क्या तुम्हारा कोई नुकसान किया है? अरे मुझे कोई किसी का हिम्मत है मुझे कोई नुकसान करे? और वैसे भी चंद्रलोक का राजकुमार विशाखा परी के ऊपर एकदम फिदा है। असली कारण वो तो मुझे पसंद करता है, इसलिए तो वो बार बार परीलोक में आने का बहाना ढूंढता है। ये बोल के पिंकी परी वहां से चली जाती है। पिंकी परी के जाने के बाद अंजू परी हुमैया को बोलती है, हुमैया तुम उदास मत हो, उसका तो आदत है। नहीं अंजू परी, मुझे दुख नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है और कुछ दिनों के बाद हुमैया परी की बर्थडे आ जाता है। और हुमैया परी अपने बर्थडे के लिए सब परी लोगों में निमंत्रण करती है और सबके साथ पिंकी परी को भी बुलाती है। हुमैया अपने बर्थडे के लिए बहुत सुंदर एक हेयर स्टाइल बनाती है और सब लोग पार्टी में उसका बहुत ही तारीफ करता है। और इतना नहीं, रानी परी भी उसका बहुत ही तारीफ करती है। अरे वाह हुमैया, तुम्हारे बाल तो बहुत ही सुंदर है। बहुत धन्यवाद रानी परी। रानी परी हुमैया का इतना तारीफ करते हुए देख के पिंकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है अपने घर और जाके सोचती रहती है। सब लोग उसके बालों का इतना तारीफ क्यों करते हैं? और सब लोग तो करते ही हैं, पागल है उसके बालों के पीछे। लेकिन मैंने कभी सोची नहीं थी रानी परी भी ऐसा बोलेंगे। आज तो मैं हुमैया को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। उसके बाद पिंकी परी चंद्रलोक में रहती थी एक डायन के पास जाती है और बोलती है, डायन मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए जिसको इस्तेमाल से बाल एकदम खराब हो जाए, दिखने में लगेंगे एकदम बालों में शौक लगा है। तुम्हारे पास कुछ है ऐसा जादुई शैम्पू? मेरे पास सब कुछ रहता है जादुई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। तो मुझे दीजिए प्लीज, मुझे जादुई शैम्पू चाहिए। उसके बाद वो डायन पिंकी परी को जादुई शैम्पू दे देती है और वो जादुई शैम्पू लेके पिंकी परी सोचने लगती है। उसके बाद हुमैया परी जब ये शैम्पू यूज करेगी तब उसको पता चलेगा कैसा लगता है। जब उसका बाल एकदम डंडे के जैसा खड़ा हो जाएगा तब मैं भी देखूं बाकी सब परी कैसे उसकी तारीफ करती है। उसके बाद पिंकी परी हुमैया परी की शैम्पू की बोतल चेंज कर देती है और दूसरे दिन जब वो नहाने जाती है तब वो शैम्पू का स्मेल उसको अजीब लगता है और वो सोचती है, अरे आज शैम्पू का स्मेल ऐसा अलग क्यों लग रहा है? नहीं, ये मेरा मन का भ्रम है। उसके बाद हुमैया परी वो शैम्पू यूज करती है और हुमैया परी जब बाथरूम से बाहर आती है
तब शीशे में अपने बालों को देख के वो बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। अरे मेरे बालों को ये क्या हो गया है? मुझे दिखने में कितना गंदा लग रहा है। ये खुदा, ये कैसे हो गया? अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब क्या करूं? मेरे शैम्पू का स्मेल अलग तो लग रहा था। हाँ, उस शैम्पू के लिए कुछ हुआ है। उस शैम्पू में कुछ तो था। किसने मेरा शैम्पू चेंज कर दिया? मुझे रानी परी के पास जाना पड़ेगा। ये बोल के हुमाया परी रानी परी के पास जाती है और रानी परी हुमाया का बाल देख के बोलती है, अरे हुमाया परी, कल तो तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे थे, अचानक क्या हो गया आज? तुम क्या कोई शॉक खाए हो? नहीं रानी परी, कोई मेरा शैम्पू चेंज कर दिया। जब मैं शैम्पू करके बाहर आई तब मेरा बाल ऐसे हो गया। रानी परी, मुझे सहायता कीजिए। देखो हुमाया, तुम्हारा बाथरूम में शैम्पू कहाँ से आया? पिंकी परी भी वहाँ पे थी और वो हुमाया परी की ये हालत देख के मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। और ये बात रानी परी को पता है, हुमाया परी की बालों से पिंकी परी बहुत ही जलती है। इसलिए रानी परी पिंकी परी को बोली, पिंकी परी, ये सब तुमने तो नहीं किया। सब लोगों को पता है, सिर्फ तुम ही हुमाया परी की बालों से जलती हो। तुमने ऐसा कुछ किया है? रानी परी की बात सुन के पिंकी परी कुछ बोलना चाहती थी। तभी हुमाया परी बोली, नहीं रानी परी, वो मेरे बालों में ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे पता है वो मेरे बालों से जलती है, लेकिन इतना खराब काज वो नहीं करेगी। उसका दिल बहुत अच्छा है। पिंकी परी जब हुमाया के मुंह से ऐसी बात सुनती है तब उसको बहुत खराब लगता है। पिंकी परी को पता नहीं था हुमाया उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है और वो मन ही मन में सोचने लगी, हुमाया परी कितनी अच्छी है और कितना यकीन करती है मेरे ऊपर। मैं इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती। मैं अपना भूल स्वीकार करती हूँ। पिंकी परी ऐसा सोचती है और बोलती है, नहीं हुमाया परी, रानी परी ठीक ही बोली है। मैं तुम्हारे बाल नष्ट करने के लिए तुम्हारे शैम्पू की जगह दूसरे जादुई शैम्पू रख दिया था, क्योंकि इस परी दुनिया में एक सिर्फ मैं ही थी जो नहीं चाहती थी तुम्हारे बालों का कोई भी तारीफ करे, क्योंकि मुझे लगता था तुम अपने बालों के लिए पूरे परी लोगों का नीचा दिखाती रहती हो, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। मुझे माफ कर दो हुमाया परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये सब बात सुन के रानी परी बोलती है, देखो पिंकी, मुझे पता है तुम अपना भूल स्वीकार कर रहे हो और ये अच्छी बात है, और जैसे भी हो तुमने ये भूल की है, इसके लिए तुम्हें दंड तो मिलेगा। नहीं रानी परी, मैं आपके पास हाथ जोड़ी हूँ। पिंकी को ऐसा दंड मत दीजिए। आप सिर्फ मेरे बाल को ठीक कर दीजिए। मैं सारी जिंदगी ऐसा बाल लेके नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपने बालों को लौटा दीजिए। पहले जैसा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपने बाल चाहिए। रानी परी अपनी जादू से हुमाया परी की बाल पहले जैसी कर देती है। खुद के बालों को पहले जैसे पाके बहुत खुश हो जाती है हुमाया परी, और सारी परी लोग पिंकी को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से पिंकी परी हुमाया परी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है।